बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या फिर समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आजाद। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश जारी है। नालंदा की यह घटना दिल दहला देने वाली है। उस पति ने इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि जिस पत्नी के साथ वो 7 फेरे ले रहा है, 7 जन्मों तक साथ निभाने का कसम खा रहा है, वो पत्नी उसे दगा दे देगी, अपने प्रेमी के साथ ही मिलकर उसकी हत्या की साजिश रचेगी और उसे मौत के घाट उतरवा देगी। जी हां, ऐसा ही हुआ नालंदा में। देखिए क्या है इस घटना की सच्चाई तफ्तीश में। 7 फेरों की सौगात में दी पति को मौत, पत्नी ने रचा पति की हत्या की साजिश, प्रेमी संग मिलकर कराई पति की हत्या, रिश्ते का हुआ खौफनाक कत्ल। युवक की हत्या की जानकारी के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। जैसे ही लोगों को इस बात की जानकारी हुई, लोग घटनास्थल की ओर पहुंच गए। इस दरमियान युवक की पहचान की गई। फोन केस है, वो फोन आपने उठाया है, बुला करके लाया है। देखिए जैसे इधर खून गिरा हुआ है, पीछे गमछी पहने हुए था, खाना खाया। उसके बाद में हम लोग तो सोचे कि मर मैदान लगे गया होगा। अच्छा, आधा घंटा के बाद हम लोग इधर उधर फोन दौड़ाने लगे। घटना के बारे में बताया जाता है कि चंडी थाना क्षेत्र के हासेपुर निवासी रामकृत सिंह के पुत्र पिंटू सिंह को रविवार की रात कुछ बदमाशों ने फोन करके घर से बाहर पैसे लेकर बुलाया था। पिंटू सिंह घर से बाहर जैसे ही निकला, अपराधियों ने उसे धर दबोचा और उसे घर से 100 मीटर दूरी पर ले जाकर ही हत्यारों ने उसका गला रेत दिया। युवक पिंटू सिंह की हत्या करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस दरमियान बदमाशों द्वारा पिंटू सिंह, जो पेशे से बस चालक था, उसके शरीर को जगह जगह काट दिया। हत्यारों ने हत्या की इस घटना को इस तरह अंजाम दिया जैसे वो किसी जानवर को काट रहे हों। पिंटू सिंह के शरीर पर कई जगह गहरे जख्मों के निशान पाए गए। हत्या के दरमियान युवक पर हत्यारे वार करते रहे और वो तड़पता रहा, छटपटाता रहा। इस बात की तस्दीक घटनास्थल पर मौजूद खून के छींटे कर रहे हैं कि किस तरह तड़पा तड़पा कर युवक पिंटू सिंह को हत्यारों ने मार डाला। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में लग गई। इसी दरमियान घटनास्थल से मृतक का मोबाइल पुलिस के हाथ लगा। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया और उसके बाद जांच में लगी। जांच के दरमियान ही पुलिस के हाथ लगा मोबाइल हत्यारों तक पहुंचने का एक जरिया बन गया, क्योंकि जांच में पुलिस को मोबाइल के माध्यम से ही बड़ा सुराग हाथ लगा और जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी। मृतक की पत्नी ही निकली अपने पति की हत्या की साजिश करता। उस बेरहम पत्नी ने, जो अपने आशिक के इश्क में डूबी हुई थी, आशिक के साथ ही मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दी। मृतक पिंटू सिंह के पत्नी का आशिक हत्यारों को 15,000 रुपए की सुपारी दिया था, जिसके बाद हत्यारों ने इस घटना को अंजाम दिया। कल दिनांक 16/3/2020 को हिलसा थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंटू नामक व्यक्ति की निर्मम हत्या हुई। कांड दर्ज किया गया और कांड का अनुसंधान किया गया। हिलसा इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का खुलासा किया और इसमें जो घटना में संलिप्त अपराधी थे उसकी तुरंत गिरफ्तारी की गई। घटना का मुख्य कारण मृतक की पत्नी है पूजा कुमारी, उनका अवैध संबंध एक संजीव नाम के लड़के से। संजीव जो है कई लड़कों के साथ साजिश रचकर, उसकी पत्नी साजिश रचकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल के बाद ये मामला खुलकर सामने आया। मृतक की पत्नी पूजा देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो सारी बातें सामने आई और उनका पोल खुल गया। मृतक की पत्नी ने सभी हत्यारों का नाम बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी संजीव कुमार समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 15,000 लेकर हत्या को अंजाम देने वाला सुपारी किलर अंकित कुमार अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया यह भी जाता है कि प्रेमी संजीव कुमार पूजा देवी के ही गांव का रहने वाला है। अब देखना होगा पिंटू सिंह का कातिल अंकित कुमार कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है, पुलिस कब तक उसे अपने
हिरासत में लेती है और पहुंचाती है सलाखों के पीछे। फिलहाल पुलिस शूटर अंकित कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। तफ्तीश के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, न्यूज 18 बिहार झारखंड। लाख कानून बनाए जाने के बावजूद दुष्कर्मियों को कानून का कोई खौफ नहीं। मुजफ्फरपुर में फिर एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया, तब जब उसके पिता घर में नहीं थे, वो अकेली थी। दुष्कर्मी उसे अपने साथ ले जाता है और खेतों में उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। इसके बाद घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लोग अब आंदोलन पर उतर आने की धमकी दे रहे हैं कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक वो चैन से नहीं रहेंगे। कैसे, देखिए तफ्तीश में। मुजफ्फरपुर में 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म, अस्पताल में चल रहा पीड़िता का इलाज, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्त से बाहर, पुलिस की तफ्तीश जारी। लाख कोशिशों के बावजूद दुष्कर्मियों का तांडव खत्म नहीं हो रहा। एक बार फिर एक मासूम हुई दुष्कर्म का शिकार। लहूलुहान हालत में बच्ची दर्द से तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन हैवान दरिंदे ने अपने नापाक मंसूबे को अंजाम दे दिया। जानकारी के मुताबिक कांटी के पश्चिम इलाके के एक गांव की पीड़िता बकरी चराने गई थी। दिन के करीब 10 बजे गांव का ही एक युवक, जिसका नाम फेकू है, उसे मुंह दबाकर उठा लिया। फेकू उसे उठाकर पास के ही गेहूं के खेत में ले गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्मी ने घटना को अंजाम देने के बाद खेत में ही बच्ची को छोड़कर खुद फरार हो गया। घटना के बाद बच्ची जब चिल्लाई तो आसपास के लोगों को जानकारी मिली। इस घटना को अंजाम पीड़िता के घर के पास ही दिया गया। हो हल्ला सुनकर उसकी मां खेत में पहुंची तो असलियत सामने आई। उसके बाद लोगों की मदद से मां बच्ची को लेकर कांटी पीएचसी पहुंची। वहां लोगों की भीड़ लग गई। बकरी चराने गया था, वो नहीं मुंह जांच के पटक दिया गेहूं में, गेहूं के में पटक के उसको साथ गलती किया है। पीएचसी के डॉक्टर की सूचना पर कांटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता के पिता ने बताया कि वो मजदूरी करने गया था। इसी बीच उसके घर से बाहर होने का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। नहीं थे सर, हम तो काम करने गए थे। अभी देखिए हाथ में लगा हुआ है काम का। वहाँ पर आदमी गया था, वहाँ से दौड़े का है। अब हम आए ताले यहाँ पर बैठा हुआ था, ताले हम आदमी बुलाने गए, डॉक्टर के लाने ले, तो लोग बुलाए हॉस्पिटल लेकर भागो। कांटी पीएचसी के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यूपी चौधरी ने बताया कि बच्ची की हालत को देखते हुए अस्पताल के एम्बुलेंस से उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। हमारे स्तर से चूँकि महिला रेप केस बन रहा था, ऐसी स्थिति में उस पर किसी भी तरह की कार्रवाई मैं नहीं कर सकता था या इलाज नहीं कर सकता था। मैं सीधे अपने एम्बुलेंस प्रोवाइड करके और उसको गाड़ी पर एम्बुलेंस पर बैठवा करके और सीधा जो है सो मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस को भी सूचना दिया हूँ, पुलिस आई है, उसको ये कर दिया हूँ। लेडी गार्ड थी, उसको लगा दिया था उस जगह कि कोई उनसे उनके ये नहीं करे। वहीं कांटी थाना के दारोगा अभय कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जानकारी मिली एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और त्वरित हम लोग कार्रवाई कर गिरफ्तार करने प्रयास में लगे हुए, तुरंत गिरफ्तार कर। इधर बच्ची को उसकी मां के साथ अस्पताल लेकर पहुंचे युवा शक्ति के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। प्रशासन से हमने अभी बात किया है, तत्काल रूप से विदिन 2 से 3 घंटा में उस आरोपी की गिरफ्तारी हो। कुछ यहाँ के सफेद पोष नेता उस आरोपी को बचाने में और मान सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं उनको, आप लोगों के भी माध्यम से जिला प्रशासन को भी कहना चाहते हैं कि उस आरोपी को किसी भी सूरत में बचाना नहीं है और इस गरीब की बेटी को इंसाफ मिले। इसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो हैवानियत हुई है, मजदूर क्लास की माता पिता है इसके, कमाने खाने वाले लोग हैं और इसके साथ आज कोई खड़ा नहीं है। लेकिन हमारी युवा शक्ति या नारी शक्ति इसके साथ इंसाफ दिलाने तक खड़ा है और एसएसपी साहब और कृष्ण मुरारी जी डीएसपी से भी तत्काल रूप से मांग किए हैं कि अभी 6 घंटा के अंदर में वो आरोपी गिरफ्तार हो, जेल जाए, और नहीं जेल जाएगा तो हम लोग इस बच्ची के लिए मेडिकल से लेकर आपके कार्यालय और पुलिस एसएसपी के कार्यालय तक हम लोग कुछ करने का काम करेंगे। कड़े कानून और सरकार की कोशिशों के बावजूद इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं।
अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में कब तक कार्रवाई करती है और कब तक उस हैवान को पहुंचाती है सलाखों के पीछे। तफ्तीश के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। साहब मुखिया हैं बेतिया के बहुरवा पंचायत के। शराब पी रखा है उन्होंने, बावजूद इसके कि उनको इस बात का इल्म होगा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, कड़े कानून हैं, पंचायत में कहीं भी शराब नहीं मिलना चाहिए, किसी को शराब नहीं पीना है, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं। खुद ही वो शराब पीकर बारबाला के साथ ठुमके लगा रहे थे और अश्लील हरकतों पे उतारू थे। उनका ये वीडियो वायरल हो गया, कैसे देखिए तफ्तीश में। मुखिया जी की डर्टी डांस, नशे में टल्ली होकर डांस, पद और कानून का ख्याल नहीं। वायरल हो रहा मुखिया जी का वीडियो। शादी समारोह में मंच पर डांस करती डांसर और डांस के बहाने डांसर के साथ अश्लील हरकत करते इस शख्स को देखिए। तस्वीरें बेतिया की हैं और ये है बहुरवा पंचायत का मुखिया अनवर आलम। 16 तारीख की रात को अनवर आलम और उसके साथियों ने शराबबंदी कानून को तोड़ने के साथ शर्मसार करने वाली हरकत भी की। सोशल मीडिया पर वायरल होते इस वीडियो को खुद देखिए। डांसर डांस कर रही है और अनवर आलम अपने साथी के साथ नशे में धुत होकर डांसर से अश्लील हरकत करने में लगा है। एक बार फिर से देखिए कैसे ये अधेड़ उम्र का शख्स डांसर को गलत तरीके से पकड़ रहा है और डांसर बार बार बचने की कोशिश भी कर रही है। बहुरवा गांव में ऐसी अश्लील हरकत काफी देर तक चलती रही, लेकिन किसी ने रोका टोका नहीं। और तो और मंच पर मुखिया की बेहयाई देखकर नीचे खड़े लड़के भी मंच पर चढ़ गए और डांस के बहाने डांसर से बदतमीजी करने लगे। आखिरकार डांसरों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम को बीच में ही रोकना पड़ा। बड़ी बात यह है कि ये 2 दिन पुराना मामला है। पिछले 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है, फिर अश्लील हरकत करने वाले और शराबबंदी का मखौल उड़ाने वाले मुखिया और उसके साथियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। तफ्तीश में अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी तफ्तीश जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका तफ्तीश में। खगड़िया में इन दिनों एक के बाद एक लगातार हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इन वारदातों को देखकर ऐसा लगता है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। विनोद यादव नाम का एक कुख्यात हत्यारा जिसने 1 महीने के अंदर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन घटनाओं से गांव के लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। बताया जाता है कि आपसी रंजिश का यह मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक विनोद यादव पुलिस की गिरफ्त में सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाए। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं तफ्तीश में। खगड़िया में अपराधियों का कहर। 2 ग्रामीणों की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में दिया घटना को अंजाम। गिरफ्तारी के लिए चल रही है छापेमारी। कुख्यात हत्यारे ने एक बार फिर डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित परिवारों को रोने बिलखने पर विवश किया और खुद यह शातिर हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। यह तस्वीर है उस कुख्यात अपराधी विनोद यादव की जिसने महज 1 महीने के अंदर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पुलिस के सामने चुनौती बनकर खड़ा हो गया। हत्यारा विनोद यादव होमगार्ड की नौकरी भी किया करता था। इस खौफनाक हत्यारे विनोद यादव ने 1 माह पूर्व ब्रजनंदन यादव और सत्तू यादव नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पूर्वी ठाठा गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी हुई थीं। इसी बीच एक बार फिर विनोद यादव ने देर रात 2 लोगों को, जिनमें राजेंद्र यादव और रिंकू यादव शामिल थे, उनकी हत्या कर सनसनी फैला दी। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित परिजन सहित गांव के लोगों में विनोद यादव का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूर्वी ठाठा गांव के पूर्व सरपंच भरत यादव इतने दहशत में हैं कि उन्हें यह साफ लग रहा है कि विनोद यादव का अगला शिकार वो खुद होंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी भरत यादव ने पुलिस से कई बार जान की रक्षा की गुहार लगाई है।
बगल में प्रशासन का कैंप है, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। सब अपना अपना जान बचा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ हम लोग के ऊपर पूरा एकदम खतरा है। हम लोग का हम मार देगा एकदम, हमारे घर परिवार में किसी को जिंदा नहीं रहने देगा। ये पहले से बात था कि 3 आदमी का मर्डर हुआ और 2 आदमी हुआ, 5 आदमी हुआ, और कितना को मारेगा वो। पूरा डर लगा हमको, घर में कोई परिवार नहीं है, सब मरिए गया तो कैसे फिर आएगा फिर मारेगा। क्या करें हम, पुलिस से क्या मांग करेंगे? सबको मारिए देगा तो मार दीजिए, सुरक्षा कहाँ देता है? फिर तो कौन बढ़ाने जाता है, कहाँ देता है? 1 माह पूर्व से खगड़िया पुलिस हत्यारे विनोद यादव की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की बात कह रही है। हत्या के बाद से ही गांव में विनोद यादव का खौफ लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर बैठा हुआ है कि वो किसी भी अनहोनी को लेकर सहमे हुए हैं। पुलिस ने गांव में दहशत के माहौल को कम करने के लिए पुलिस कैंप की व्यवस्था भी की थी, लेकिन जिस तरह से कुख्यात अपराधी विनोद यादव ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए पुलिस कैंप की मौजूदगी में एक बार फिर देर रात 2 लोगों की हत्या कर ये साबित कर दिया कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, उन्हें कानून और वर्दी से कोई डर नहीं लगता। पुलिस इस बात को भी मानती है कि बेखौफ हत्यारा विनोद पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। हाँ, पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हम लोग लगे हुए हैं किसी तरह उसको हम लोग तो उस चुनौती को हम एक्सेप्ट किए। और हम लोग के लिए दुर्भाग्य है जो हम लोग प्रयास में है लेकिन नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। पिछले दिनों खगड़िया पुलिस ने विनोद यादव पर कानूनी शिकंजा कसते हुए उसके घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की थी। इसके बावजूद विनोद यादव खुलेआम एक के बाद एक घटना को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा है। लोगों में इस बात का भय बना हुआ है कि जैसे ही पुलिस की दबिश कम होगी, एक बार फिर कुख्यात अपराधी विनोद यादव गांव के किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी गोलियों का निशाना बना देगा। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे इस अपराधी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना होगा, जिससे कि गांव में दहशत का माहौल कम हो सके और पीड़ितों को न्याय मिल सके। तफ्तीश के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश बदस्तूर जारी है।